नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रही हैं भारत 24। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। भारत के आलोचकों के लिए आज हम एक कड़वी घुट्टी लेकर आए हैं। जिस तरह गाड़ियों के पहियों का रीअलाइनमेंट होता है, ठीक उसी तरह से दुनिया में ग्लोबल लीडरशिप का रीअलाइनमेंट चल रहा है। जी हां, इसमें भारत की कूटनीति से लेकर सीमा पर सेना के शौर्य की तस्वीरें और एक मजबूत नेतृत्व का ऐसा पैकेज शामिल है जो हमें चोटी पर खड़ा करता है, जो कई मुल्कों को बेहद चोट देता है। और विश्व युद्ध की आशंकाओं के दौर में दुनिया भारत को एक नए रंग के तौर पे देख रहा है। आज हम 3 तरीकों से 3 तारीखों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इतिहास, वर्तमान और भविष्य शामिल है। क्योंकि आज की तारीख महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में भी इतिहास है और इतिहास में भी वर्तमान है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान की, शौर्य की, दुनिया में भारत के बढ़ते सम्मान की, सुपर पावर होने का भ्रम पाले कुछ देशों के बिगड़ते सियासी तापमान की और प्रधानमंत्री मोदी की असली पहचान की। उस तारीख में टैंक पर तो मोदी थे, लेकिन उस टैंक का बोझ दुश्मन देशों के लिए सांस की तकलीफ पैदा कर रहा था। सेना के साथ मोदी और मोदी के साथ सेना, ये वो चित्र है जो देश की शक्ति को सचित्र करता है। पीएम मोदी ने सेना को सदैव अपनी बात में जगह दी, तो खुद सदैव सेना के त्योहारों में खुद को जगह देते रहे। उनका घर भी पुकारता है कि घर कब आओगे, लेकिन मां भारती के साथ इन जवानों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि धरती मां की शान के लिए जान गंवाने को एक पल ना सोचने वाले ये वीर जवान कहिए हाई अल्टीट्यूड पर तैनात हैं, जिसकी ऊंचाइयों पर जिंदगी दम तोड़ देती है। जहां खाइयों में बर्बादियां भरी हुई है, तो कहीं -डिग्री टेम्परेचर पर तैनात है। जहां ग्लेशियर की बर्फ पर मौत फिसलती है, जहां डर को भी डर लगता है। ये वीर इसीलिए डटे हैं ताकि भारतवासी सुख चैन से अपने परिवार के साथ हर त्योहार मनाएं, आजादी की बारिश में भीगे और हर सावन में सलामती के साथ जिंदगी जिए। लेकिन मां भारती का एक और सपूत है जो इन जवानों को ही अपना परिवार मानता है, इनके बीच ही अपना घर ढूंढता है, जो इनको सलाम करने सरहद पहुंच जाता है। भारत माता की सावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। भारत माता की, भारत माता की। इतिहास जब भी खुद को देखेगा तो ऐसा नजारा देखकर उसका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। जहां देश का प्रधान हो और सेना के जवान हो, ये भाव ही काफी है देश के जवानों में जोश की आग भरने के लिए। लेकिन आज से ठीक 6 साल पहले, जब 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ, सुबह
अंधेरे 5:30 बजे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। इसके बाद पीएम मोदी ने नए भारत की पहचान दुनिया को कराई और उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये पहला मौका था जब आतंकवादियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात पीओके में सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। इसके बाद पीएम मोदी ने कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह डाला। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। सर्जिकल स्ट्राइक तो झांकी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ, जिसे हटाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आतंकी और घाटी के नेता खून की नदियां बहाने की बात करते थे, उसे पीएम मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से हटा दिया। हटाया ही नहीं, डंके की चोट पर अमेरिका में जाकर उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे छाती ठोककर इसे गुड बाय करने का जश्न भी मनाया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? मोदी कड़े फैसले लेने में समय नहीं लगाते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जब 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला कर हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया। तो पीएम ने देश के गुस्से को देखते हुए सेना से कह दिया कि हमारे जवानों का बदला लिया जाए। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित दैश के आतंकी कैंप पर महज 12 दिनों के अंदर हमला कर बदला ले लिया। पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। पीएम मोदी ने देश की शक्ति को दुनिया के सामने रखा है। आज दुनिया भारत की शक्ति को सलाम करती है, वो शक्ति जिसके पीछे भारतीय सेना दिखाई देती है। पीएम मोदी सेना के साथ रहे हर लिहाज से।
पीएम मोदी ने हर त्योहार में सेना को रखा, हर बात में सेना को रखा, हर जगह सेना को रखा। पीएम मोदी के सेना प्रेम की कहानी को किसी जुबान की जरूरत तो नहीं, लेकिन कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो खुद ही कहानी बन जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पीएम मोदी ने एक फोन किया, एक फोन उस हीरो को जिसने देश के दुश्मनों से रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरव सिंह, जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं। आज पीएम मोदी ने उनके बेटे से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। और पूरे देश भर के अंदर खुशियां मनाई जा रही है। उसी वक्त जो लोंगेवाला में पोस्टेड थे भैरव सिंह, आज वो खुद एम्स में भर्ती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तबीयत पूछी है। उनके पुत्र सवाई सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनको थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, उनके पिता की तबीयत पूछी। जब उनसे बात करते हैं, कैसा लगता है कि आपके पिता ने लोंगेवालों में रह करके 1971 में युद्ध लड़ा, आज के दिन ही वो जिस तरीके से युद्ध लड़ा, और आज ही प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया। पहले तो बताया कि पिताजी की तबीयत कैसी है? जी, तबीयत में अब सुधार है, ठीक है, फिलहाल तबीयत में सुधार है। और पीएम साहब ने भी हमारे से बात की तो हमारे को दिल को सुकून मिला। आधी बीमारी वैसे भी दूर हो गई, बाकी अभी इलाज चल रहा है डॉक्टरों के जरिए। जब प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया तब आप कहाँ थे? आपको कैसे पता लगा कि पीएम बोल रहे हैं? किस तरीके से बातचीत हुई? उस समय मैं आईसीयू रूम में था जी। अचानक फ़ोन आया, पहले बोला कि आप पीएम साहब से आप बात करना चाह रहे हैं, बात करिए। तो फिर मैंने बात की, बोला तबीयत कैसी है भैरव सिंह की? मैंने बोला अभी सुधार है साहब, ठीक है। तो बोला कि मैं भगवान से आराधना करता हूँ शीघ्र स्वस्थ होने की, यही बताया। कैसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पिता का स्वास्थ्य पूछा है? क्योंकि इस देश के अंदर अगर पूरा देश सुरक्षित है तो सैनिकों के कारण सुरक्षित है, सीमा पर रक्षा करने वालों सुरक्षित है। आपके पिता ने इतना बड़ा योगदान दिया है। जी हुक्म, दिल को सुकून मिलने वाली बात है। ये तो पूरे देश के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। पीएम मोदी को भारतीय सेना पर अभिमान है। पीएम मोदी ने सेना को साथ लेकर भारत के उस भविष्य का नक्शा खींचा है जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। पीएम मोदी उसी सपने को जीवंत कर रहे हैं। अदिति नागर की रिपोर्ट, भारत 24। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। तो देखिए, 1971 के युद्ध में पश्चिमी क्षेत्र में भारत को सबसे मुश्किल लड़ाई जैसलमेर के लोंगेवाला में लड़नी पड़ी थी। लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय एयरफोर्स के विमानों ने लोंगेवाला पोस्ट पर 40 से 45 टैंकों के साथ आए 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। इस जंग में पाकिस्तान के 34 टैंक तबाह भी हुए थे और 200 सैनिक मारे गए थे। लोंगेवाला की इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई, जिससे भारतीय वायुसेना के सिर पर एक बार फिर से गर्व से वो ऊंचा हो गया। इसी जंग में मोर्चा संभाला हुआ था भैरव सिंह ने, वही भैरव सिंह जिनके पास आज प्रधानमंत्री का फोन गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक भैरव सिंह ने इस बार जिंदगी की जंग फतह की है। उनकी लड़ाई बीमारियों से थी। 80 साल के भैरव सिंह 17 दिन बाद अस्पताल से घर पहुंच चुके हैं। थार के मरुस्थल में लड़ी गई लोंगेवाला की विश्व प्रसिद्ध लड़ाई में भैरव सिंह ने अदम्य शौर्य दिखाया था। दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। अब की बार दुश्मन के तौर पर बीमारियों ने परेशान किया तो अस्पताल पहुंच गए। दृढ़ इच्छा शक्ति और डॉक्टरों की मेहनत की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई। जोधपुर एम्स से बीएसएफ ने सम्मान के साथ उनको विदा किया। 1971 का हीरो स्वस्थ होकर पहुंचा अपने घर। 17 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार भैरव सिंह ने बीमारियों को मात दी है। 80 साल के योद्धा पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। जोधपुर एम्स से भैरव सिंह को शुक्रवार देर शाम डिस्चार्ज किया गया, जहां से उन्हें बीएसएफ के हेडक्वार्टर ले जाया गया। शनिवार को बीएसएफ की ओर से उन्हें सम्मान के साथ घर के लिए विदा किया गया। सोलंकिया तला गांव के रहने वाले हैं भैरव सिंह। जोधपुर जिले के सोलंकिया तला गांव के रहने वाले 80 वर्षीय भैरव सिंह वर्ष 1987 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। उस समय मैं आईसीयू रूम में था जी।
अचानक फ़ोन आया, पहले बोला कि आप पीएम साहब से आप बात करना चाह रहे हैं, बात करिए। तो फिर मैंने बात की, बोला तबीयत कैसी है भैरव सिंह की। मैंने बोला अभी सुधार है साहब, ठीक है। तो बोला कि मैं भगवान से आराधना करता हूँ शीघ्र स्वस्थ होने की, यही बताया। शुक्रवार रात जोधपुर एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय ले जाया गया। एक रात वे यहाँ रहे। इसके बाद शनिवार सुबह बीएसएफ के अधिकारियों ने इस जाबाज योद्धा से मुलाकात की, फिर अपने गांव सोलंकिया तला के लिए रवाना हुए। बीएसएफ के जवानों के लिए भैरव सिंह एक प्रेरणा पुरुष हैं। बीएसएफ परिसर में शनिवार सुबह लोंगेवाला की लड़ाई के इस हीरो से मिलने के लिए जवानों में होड़ मच गई। भैरव सिंह को बीएसएफ में बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सभी जवान इनसे मिलने के लिए उत्सुक नजर आए। हालांकि भैरव सिंह उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सभी जवानों को संदेश देते हुए कहा कि देश सेवा सर्वोपरि है। हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को देश की सीमा से खदेड़ दिया था। उन्होंने जवानों से कहा कि आप सभी ऐसा ही जज्बा रखें। वहीं देखिए, भैरव सिंह और उनके जैसे हजारों जवानों ने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दे दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। साल 1971 में इसी तारीख पर भारत के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा था। देखिए, 16 दिसंबर की तारीख आते ही साल 1971 याद आ जाता है। ये वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। दरअसल 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर एक साथ हमला किया और इसके बाद शुरू हुआ भारत का जवाबी हमला। महज 13 दिनों के अंदर हमारी सेना के जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ धूल चटा दी, बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के दौरान भारत ने करीब 1 लाख युद्ध बंदी पकड़े थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया। इस तरह एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 के युद्ध में हुई जीत की वजह से ही 16 दिसंबर के दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर एक बार नहीं 4 बार युद्ध थोपा, लेकिन हर बार ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और 1971 में तो भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया नहीं, बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, नाम है बांग्लादेश। स्वाधीन भगवान जातिर पिता, स्वाधीन भगवान जातिर पिता। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आजाद बांग्लादेश में ये पहले कदम थे। इन्हीं कदमों की धमक ने इस देश को आजाद किया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए भारत 24।